भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर। तो 19वें से लेकर 23वें श्लोक तक
ये जो प्रकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें प्रकृति और पुरुष का भगवान ने वर्णन किया और पुरुष के अलग अलग संज्ञाओं के बारे में उन्होंने बताया। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो इस बात का लेकिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पुरुष में भोक्तृत्व दिखाना, उन्होंने बोला था ना प्रकृति भोक्तृत्व पुरुष भोक्तृत्व हेतु उच्यते, कार्य कर्ण कर्तृत्व, वो उसमें आया था पुरुष भोक्ता है। तो वहां भोक्तृत्व दिखाना भगवान का मंतव्य नहीं है, बल्कि पुरुष की खोज के लिए एक संकेत देना, एक लिंग देना, एक चिन्ह देना, ये अभिप्राय वहां पर है। तो लिंगत्वेन भोक्तृत्व न तो स्वरूपत्वेन, मतलब स्वरूप से वहां भोक्तृत्व नहीं है, बल्कि एक लिंग दिया है आपको, एक संकेत दिया है। तो इस संकेत से, इस मार्ग से आप उस पुरुष की खोज कीजिए। तो केवल उसका भोक्तृत्व दिखाने के लिए लिंग का वहां वर्णन दिखाया है। ये दिखाने के लिए वहां ये बात नहीं कही गई कि स्वरूप दृष्टि से उसमें भोक्तृत्व है, स्वरूप दृष्टि से उसमें वास्तव में भोक्तृत्व नहीं है। और इस लिंग से जब स्वरूप का हम संधान करेंगे तो ये निर्णय निकलना चाहिए कि पुरुष स्वयं भोक्ता नहीं है, बल्कि वो भोक्ता तब बनता है जब वो प्रकृतिस्थ होता है। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। और फिर आगे बोला पुरुष है प्रकृति सो ही भुंक्ते। तो जब वो भोक्ता कब बनता है? जब वो प्रकृतिस्थ होता है। तो पुरुष में जो भोक्तृत्व है वो स्वाभाविक नहीं है, बल्कि नैमित्तिक है। ये अच्छी तरह से हमारे को समझना चाहिए। नैमित्तिक माने जब वो प्रकृतिस्थ होता है तब वो भोक्ता बनता है, वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से वो भोक्ता नहीं है। फिर दो श्लोक जो है 24वां और 25वां, उसमें साधन का वर्णन है। इसमें भगवान ने 4 साधनों का वर्णन किया है। उन चारों साधनों का जो फल बताया है वो है पश्यन्ति। और ये विषय भगवान ने बहुवचन में रखा, मतलब पश्यति नहीं बोला, बोला पश्यन्ति। अभिप्राय यह है कि ये दुर्लभ तो है, लेकिन इतना दुर्लभ नहीं है कि इसको पाया ही ना जा सके, देखा ही नहीं जा सके। देखने वाले जो है वो उनकी संख्या बहुवचन में है। बहुत से लोग इसको देख चुके हैं, तो माने इसे देखा जा सकता है। इसलिए एक साधक को पहले ही अंतःकरण में ये भाव नहीं बना लेना चाहिए कि उसको पाया ही नहीं जा सकता है, उसको देखा ही नहीं जा सकता। इस तरह की असंभावना को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। अंतःकरण में ये वृत्ति नहीं आनी चाहिए कि देखने वाले या जानने वाले तो और ही होते हैं, मुझसे तो ये नहीं होने वाला, मैं तो इसमें सक्षम नहीं हूं। तो इस तरह की प्रतिबंध वाली वृत्ति, इस तरह की बाधा वाली वृत्ति अंतःकरण में नहीं आनी चाहिए। जैसे ये विचार बना लिया कि तप के बिना श्रवण नहीं हो सकता, तो ये स्वयं का बनाया हुआ जो प्रतिबंध है ये हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर देगा, क्योंकि श्रवण के फल को हमने भविष्यकाल में एक तरह से शिफ्ट कर दिया और मान लिया कि केवल श्रवण से तो बात बनती नहीं जब तक कि तप न किया जाए। लेकिन सच ये है कि बात श्रवण काल में ही बनती है। जो भी बात बननी है वो श्रवण काल में ही बननी है। अगर श्रवण काल में नहीं बनी तो फिर वो मनन काल में भी नहीं बनेगी। तो श्रवण काल में अगर ज्ञान नहीं हुआ तो मनन काल में ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, ये बात पक्की है। लेकिन हमने क्या किया? प्रमा के लिए तप को साधन समझ लिया कि तप के बिना प्रमा प्राप्त नहीं होगी। मतलब श्रवणांतर जो है, श्रवण के अनंतर वो तप करना जरूरी है, ऐसा हमने एक हमारी बुद्धि में बात बैठा ली। तो इस तरह से स्वयं के खड़े किए जो प्रतिबंध है उससे किसी किसी साधक के जीवन में इस तरह की बात, इस तरह के साधन में फिर उसके जीवन में बाधा पड़ती है, उसको बहुत देर लग जाती है। तो यहाँ बोलते हैं भगवान पश्यन्ति। और कौन पश्यन्ति? केचित पश्यन्ति,
ये केचे शब्द बहुवचन में है। और फिर कथम पश्यन्ति, तो 24वें श्लोक में 3 साधन बताए थे, ध्यानेन, सांख्येन और कर्म योगेन। तो इन तीनों पर चर्चा हो चुकी है, ध्यान पर भी, सांख्य योग पर भी और कर्म योग पर भी। अब चौथे साधन पर जो है वो भगवान प्रकाश डालते हैं। यहाँ पश्यन्ति शब्द नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखा क्रियापद में, अतितरंती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेप न पश्यन्ति, ऐसा नहीं कि वो देखते नहीं है, क्योंकि बिना देखे अतितरंती की घटना नहीं घट सकती। अतितरंती माने वो तर जाते हैं। किससे तर जाते हैं? मृत्यु से तर जाते हैं, मृत्युम तरंती। तो ये भी बहुवचन में है। तो कौन है वे लोग जो इस तरह से तर जाते हैं, पार कर जाते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं? साधन क्या है? तो भगवान यहाँ बोलते हैं श्रुति परायणा। ये मुख्य वाक्य है यहाँ पर, श्रुति परायणा। देखिए कैसे बोलते हैं ये। 25वां श्लोक है 13वें अध्याय का। जिनके पास इस्कॉन की पुस्तक है उसमें वो 26वां श्लोक होगा। तो 13वां अध्याय 25वां श्लोक। अन्ये त्वेमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु, अरे ये कौन सी गीता आ गई, दूसरी आ गई, एक मिनट। मराठी वाली ऊपर तो हिंदी भगवत गीता मुंह में हिंदी में लिखा, अंदर वो मराठी है। हाँ। परंतु दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष मृत्यु रूप संसार को निसंदेह तर जाते हैं। तो ये जो 25वां श्लोक है ये शुद्ध रूप से श्रवण साधना से संबंधित श्लोक है। तो श्रुति परायणा, ये लोग श्रुति परायण हैं। तो यहाँ श्रुति का मतलब यहाँ कोई वेद से मतलब नहीं है, मतलब श्रुति जो हम बोलते हैं तो वेद से अर्थ नहीं है। तो और श्रुति माने केवल श्रवण। तो जो केवल श्रुति परायण है ते अपि, वे भी मृत्युम अतितरंती, मृत्यु को तर जाते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं। भगवान ने श्रुति परायण के साथ जोड़ा अजानंतः। भगवान भाष्यकार ने अजानंत का अर्थ किया स्वयं विवेक रहिता अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा इदमेव चिंतयति इति उक्त्वा उपासते श्रद्धानाः चिंतयति श्रुति परायणाः। बोले स्वयं में उनके विवेक की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आचार्यों से सुनकर। किसी का ऑडियो ऑन हो गया है, प्लीज इसको बंद कीजिए। तो आचार्यों से सुनकर या उनकी ऐसी आज्ञा पा करके कि तुम इसका चिंतन किया करो, ऐसी आज्ञा वो देते हैं, तुम इसका चिंतन किया करो, तो इस तरह की आज्ञा पा करके वो उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं। तो अन्यभ्य माने आचार्यभ्य, या अन्यभ्य का अर्थ है जो अन्य आचार्य लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो श्रुति स्मृति प्रमाण संपन्न जो आचार्य हैं उनसे वो सुनते हैं। और ये कौन लोग हैं? बोले अन्य, जो पहले 3 बताए थे, ध्यान योगेन, सांख्य योग वाले और कर्म योग वाले। तो उन तीनों से ये अन्य है, अलग है। ये आचार्यों से श्रवण करते हैं और ये श्रद्धालु हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा श्रद्धाना। तो ये श्रवण में सबसे बड़ा जो हेतु है वो है श्रद्धा। भगवान ने कहा ना श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा ही है जहां पर श्रोता पूर्ण प्रमाण बुद्धि से श्रवण करता है, आचार्य के वचनों को ग्रहण करता है। कोई यदि अश्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, अगर उसमें श्रद्धा की कमी है, तो इसका मतलब है कि फिर वो अभिमान सहित श्रवण कर रहा है। और वो ऐसा जो श्रवण होता है, जो स्वाभिमानी श्रवण होता है, अभिमान सहित जो श्रवण होता है, वो व्यभिचारी श्रवण कहलाता है।
माने वो सोचता है कि बाद में सुन लेंगे, अभी पूरा नहीं सुना तो क्या हुआ, बाद में सीडी से सुन लेंगे या यूट्यूब पर सुन लेंगे, किसी और से सुन लेंगे, क्या ग्रंथ में पढ़ लेंगे। तो इसका मतलब है कि स्वर्ण इसमें जो श्रवण में उसने व्यभिचार खड़ा कर लिया। गुरु पर जो निर्भरता है एक तरह से उसका विखंडन हो गया, उसमें कमी हो गई। तो फिर श्रवण का जो लाभ मिलना चाहिए फिर उसको वो नहीं मिल पाता है। फिर श्रुति परायण जो शब्द है उसके लिए कभी घटेगा ही नहीं। ऐसा साधक अगर है कोई जो कि अभिमान सहित श्रवण करता है या अश्रद्धालु है तो उसमें फिर ये श्रुति परायणा शब्द ये बिल्कुल घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका श्रवण व्यभिचारी हो गया। उसका जो आश्रय भाव है वो कई जगह हो रहा है। इससे अगर आश्रय भाव अनेक जगह होता है तो फिर उससे तो भक्ति भी सफल नहीं होगी। भगवान ने तो स्वयं ही कहा है, मयि चान्यन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। तो ये साधना के कई छोटे छोटे प्रतिबंध है जो आदमी अपने लिए खुद खड़े कर लेता है, उसकी व्यभिचारी बुद्धि हो जाती है। इससे फिर उसमें तत्व प्राप्ति में या आत्म प्राप्ति में डिले होता है, विलंब होता है, और इस तरह से वो संसरण में भटकता रहता है। तो श्रुति परायण ये पूरी तरह से घट जाना चाहिए और ये श्रवण काल में ही घटना चाहिए। श्रवण में कोई दोष अगर विद्यमान है तो उसका निवारण भी श्रवण काल में ही होता है। कहीं ना कहीं ऐसा वाक्य सुनने को मिल जाता है जो हमारे लिए आईने का काम करेगा, दर्पण का काम करेगा। उस आईने में, उस दर्पण में हम अपने दोष देख सकते हैं, अपने गुण भी देख सकते हैं। जो भी शास्त्र वचन है वो एक तरह से आईने का काम करते हैं हमारे लिए, और उसमें हमें अपने दोषों का भी ज्ञान होता है और गुणों का भी ज्ञान होता है। और यदि दोष दिखते हैं तो उनको हटाने का प्रयास एक साधक को जरूर करना चाहिए, और वो फिर धीरे धीरे हटते हैं। अगर दोष अपने को समझ में आते हैं तो फिर धीरे धीरे उन दोषों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। तो श्रद्धाना श्रुतिपरायण अजानंत, ये अजानंत है माने यथोक्तम आत्मानम अजानंत, जैसा आत्मा का स्वरूप बताया गया है वैसा वो नहीं जानते हैं। और अन्येभ्य आचार्येभ्य श्रुत्वा, अन्य आचार्यों से उन्होंने सुना। क्या सुना? कि आत्मा ऐसा है और ऐसा चिंतन करना चाहिए, और फिर सुने हुए के अनुसार ही वो अपना चिंतन करते हैं। जिस तरह का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, आचार्यों द्वारा उसने सुना है, वैसा फिर वो चिंतन करता है। जैसे अदृश्यम, अग्राह्यम, अरूपवर्णम, अगोत्रम आया उपनिषदों में इस तरह से, अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम गीता में आया। कई तरह के कई उनके संज्ञाएं दी गई है, कई उससे उस तरह के लक्षण बताए गए हैं। तो जैसा वहां बताया गया है उस तरह का वो चिंतन करता है, और फिर चिंतन करने के बाद वो उपासना करता है। फिर कहा भगवान ने अतितरंती मृत्युम, वो मृत्यु को तर जाते हैं, मृत्यु से पार चले जाते हैं। यहाँ मृत्यु शब्द का अर्थ किया भाष्यकार ने मृत्यु युक्तम संसारम इति एतत्। ये जो संसरण है जिसमें मरना निश्चित है, मरना माने चीजों का छूट जाना, चले जाना। यश आया चला गया, शरीर आया चला गया, धन आया चला गया। हाँ, तो ये सारी चीजें मृत्यु युक्त है। यहाँ हर चीज ऐसी ही है, हर चीज के साथ मृत्यु लगी हुई है, उसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़ा इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं, धन को, यश को, संबंधों को, शरीर को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु को रोक नहीं सकते। तो पूरा संसार ही मृत्यु युक्त है। लेकिन ये जो महापुरुष हैं, जो श्रुतिपरायण लोग हैं, ये संसरण से मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ने पहला ही जो घर बताया, भगवान ने पूछा ना मेरे को मैं कहाँ रहूं, 14 घर बताए थे उन्होंने। तो पहला जो घर बताया वो बोला, वो श्रुतिपरायण के लिए बोला उन्होंने, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सरित सर नाना, बरही निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही राउर गृह रूरे।
ऐसे लोग जो श्रुति परायण है, जिनके जो कान है वो समुद्र के समान ही है, उनके घर में आप, उनके वहां जाकर आप रहो। तो पहला घर वही बताया वहां पे। पृथु महाराज ने भगवान से यही मांगा वरदान कि मेरी श्रवण शक्ति जो है वो 10,000 कानों तक जितनी हो जाए। तो श्रवण की जो महिमा है उसका अतिशयत्व यहाँ बताया गया है। तो श्रुति परायणा तेपि, तेपि माने अजानंत है पी, जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते वो भी इसको तर जाते हैं। या ध्यान रखें कि वो जो उपासना कर रहे हैं तो तब वो, उनको विवेक नहीं है। जब वो उपासना कर रहे हैं तब उनको वैसा विवेक नहीं है। उनको श्रद्धा थी, विवेक नहीं था। उनको ज्ञान जरूर हो जाएगा, लेकिन उपासना के समय तो वो एक तरह से विवेक रहित, उनके विवेक नहीं है। तो वो श्रवण को ही परम आश्रय, परम साधन मानते हैं और आचार्यों के उपदेश को ही वो फिर परम प्रमाण मानते हैं। ऐसे श्रुति परायण पुरुष वृत्ति युक्त संसार को निसंदेह कर जाते हैं। भाष्यकार आगे लिखते हैं, किमु वक्तव्यम प्रमाणम प्रति स्वतंत्र विवेकिनः वृत्तियुम अतितरन्ति। बोले जो प्रमाण कुशल लोग हैं, प्रमाण के प्रति विवेक संपन्न लोग हैं, तो वो मृत्युयुक्त संसार को तर जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जो अजानंत है लोग हैं, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, वो तो तर जाते हैं श्रवण से। लेकिन जो प्रमाण युक्त है, जो प्रमाण संपन्न लोग हैं, विवेक संपन्न लोग हैं, वो तो मृत्यु को तर ही जाएंगे, इसमें तो किसी प्रकार का संशय हो ही नहीं सकता। माने वो सहज ही तर जाते हैं। इसमें ये साधन का विवेक यहाँ बता दिया। अब जो प्रकरण है आगे, तो वो एक तरह से निगमन वाक्य है और ये एक ही श्लोक में है। निगमन किया भगवान ने यहाँ। भाष्यकार संगति लगाते हैं यहाँ पे, कस्मात् हेतु हो इति तद हेतु प्रदर्शनार्थम श्लोक आरभ्यते। ये जो श्लोक है ये हेतु दिखाने के लिए है। किसका हेतु दिखाने के लिए है? क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व का जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन है। तो ये ज्ञान कैसे मोक्ष का साधन बनता है, इसका हेतु क्या है, उस हेतु को दिखाने के लिए श्लोक है। मतलब क्षेत्रज्ञ और ईश्वर, ये भगवान ने कहा था ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो उस क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के एकत्व का जो ज्ञान है वो मोक्ष का साधन कैसे बनता है, उसका हेतु क्या है, इस हेतु को दिखाने के लिए ये अगला श्लोक है। ये 26वां श्लोक है 13वें अध्याय का। 25वां श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? ये साधनों की बात पूरी हो गई। अब ये 26वां श्लोक जो है वो निगमन है। और रामचंद्र जी एक बार भैया और बताइए इसको, बहुत हमको समझ में आया नहीं। अन्य त्वे अन्य मतलब जो तो जो तीन साधन पहले बताए थे, जी, ध्यान, ये सांख्य और कर्म योग। हाँ, ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये तीन साधन पहले बताए थे। उससे अन्य ये चौथे वाले हैं। अच्छा अच्छा, ये चौथे हैं जो कि केवल श्रवण साधना इनकी मुख्य है। ये श्रवण साधना वाले हैं बस। इनको ध्यान, सांख्य और कर्म योग से अलग हटके ये चौथे वाले साधन करने वाले हैं। केवल श्रवण साधना से ही ये पहुंच सकते हैं वहां तक। चौथी श्रेणी के हैं। ठीक 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 जी। हाँ, अब ये 26वां श्लोक है 13वां अध्याय का 26वां। और जो जिनके पास इस्कॉन वाली है उसमें 27वां श्लोक होगा। समम सर, हाँ, ये यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। तो यावत् संजायते किंचित, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो, दुनिया में जो कुछ भी है करके पैदा हुई वस्तुएं हैं, जिसको भी आप है कहते हो, यावत् किंचित सत्वम,
सत्व माने सत्ता सहित। तो सत्व माने यहाँ अंतःकरण नहीं, सत्व माने यहाँ सत्व गुण भी नहीं, सत्व मतलब वस्तु, जिसकी सत्ता है। तो कोई भी चीज जो अस्तित्व सहित है, जो सत्ता सहित है, किंचित सत्वम यावत, यावत माने जहां तक तुमको चीज सदरूप से जो भी चीज दिखाई देती है करके जो भी चीज दिखाई देती है, अस्तित्व माने लगती है, चाहे वो मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, व्यक्त हो अव्यक्त हो, सूक्ष्म हो स्थूल हो, स्थावर हो जंगम हो, माने अशेष प्रपंच। यावत माने बिल्कुल अशेष, इंक्लूसिव विदाउट एनी एक्सेप्शन, कुछ भी शेष नहीं, सब कुछ। तो जो जो भी सदरूप है, जहां जहां भी सदरूपता है, स्थावर अथवा जंगम, संजायते, वो जन्म लेता है। कैसे संजायते, कैसे जन्म लेते हैं? संयोगात संजायते, संयोग के द्वारा उनका जन्म होता है। केवल संयोग से ही सारी चीजें उत्पन्न हो रही है। बोले प्रभु वो संयोग जो है वो किसके साथ हो रहा है? बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो रहा है, और उससे ही यह सारे प्रपंच की उत्पत्ति हो रही है। और इसलिए होता है तो वो मतलब इस प्रपंच के यथार्थ रहस्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे को क्षेत्र को जानना पड़ेगा और क्षेत्रज्ञ को भी जानना पड़ेगा। क्योंकि संयोग किसका हो रहा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्र को भी जानना है और क्षेत्रज्ञ को भी जानना पड़ेगा, और दोनों ही आपस में जो संयोग करने वाले घटक हैं, तो इसलिए उनके संयोग को भी जानना पड़ेगा। तो दो विषय तो पहले हो गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और जिनका संयोग कैसे हुआ ये भी हमारे को जानना पड़ेगा। इसलिए ये तीसरा विषय है, संयोग स्वयं। तो क्षेत्र एक विषय हो गया, क्षेत्रज्ञ दूसरा विषय हो गया, और दोनों का संयोग ये तीसरा विषय हो गया। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि। तो ज्ञान के क्षेत्र में तीन बातें आ गई, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और इन दोनों का संयोग। इसलिए भगवान ने बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ। तो ये बिल्कुल सूत्र रूप से वहां लक्षण किया गया था। माने दृश्य को क्षेत्र बोल रहे हैं और दृष्टा को अर्थात ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। तो ये तो मूल लक्षण हो गया कि जो दृश्य है वो क्षेत्र है और दृष्टा जो है वो क्षेत्रज्ञ है। अब इस लक्षण का जो पर्यवसान किया वो कहाँ किया? विद्धि, जानने में। एतद्यो वेत्ति, या आप यहाँ भी बोल रहे हैं तद्विद्धि भरतर्षभ। तो जानने की बात क्या है? जानने की बात यह है कि जिसको यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है या दृष्टा कहा जा रहा है वो और कोई नहीं है बल्कि मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो इसको जानो, ये एक तरह का आदेश भगवान ने दिया, विद्धि जानो। तुम जब दृष्टा को या क्षेत्रज्ञ का अनुसंधान करोगे, दृष्टा को खोजोगे, तो उस खोज को पूर्ण मत मान लेना, पूरी जानकारी मत समझ लेना। उस खोजे हुए, उस अनुसंधान किए हुए दृष्टा को, उस चेतन को अनेक आत्माओं, अनेक पुरुषों में तुम क्या जानोगे कि अनेक पुरुषों में वो एक पुरुष है, या अनेक आत्माओं में एक आत्मा है, यही तो मानोगे। तो वो तुम्हारा जो मानना है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। तो बोले फिर क्या माने प्रभु? बोले उस दृष्टा को पहचानो, वो दृष्टा मैं ही हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। और इसी का फिर निगमन कर दिया नीचे की पंक्ति में उन्होंने, भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम ममा। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ का क्या ज्ञान है वो ही वास्तव में ज्ञान है, ये मेरा मत है। और यदि इसी को इस चीज को किसी ने धारण कर लिया, इस ज्ञान को किसी ने धारण कर लिया, तो फिर क्या होगा? अमृतम अश्नुते ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। तो ये दो विषय हो गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और तीसरा है संयोगात
स्थावर जंगमम संजायते। इन दोनों के संयोग से स्थावर और जंगम सारे जो जितने भी चराचर विश्व दिख रहा है, इनका इस संयोग के कारण ही इनकी उत्पत्ति होती है। केवल क्षेत्रात् न संजायते, केवल क्षेत्र से नहीं और केवल क्षेत्रज्ञ से भी नहीं, दोनों के संयोग से ये उत्पन्न होते हैं। तो ये तीसरा जो विषय बना मनन का, वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग। इसके लिए भी भगवान बोलते हैं तद विद्धि भरतर्षभ, इसको जानो अर्जुन। तो यहां भी ये आदेश दे रहे हैं जानने का कि ये बोध, ये प्रमा तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जानी चाहिए। यहाँ और किसी प्रकार से उत्पत्ति होती नहीं, द्रव्य से नहीं उत्पत्ति होती, पंच महाभूतों से उत्पत्ति नहीं होती। देखिए मीमांसकों ने क्या कहा कि जगत प्रवाही नित्य है, कर्म से उत्पत्तियां होती रहती है, व्यक्ति कर्म करता कर्म से उत्पत्ति होती रहती है, तो वो पूरा सच नहीं है। चारवाक ने कहा 4 महाभूतों से जगत बना है, तो वो भी पूरा सच नहीं है। और न्याय की जो न्याय दर्शन वालों ने क्या कहा, द्रव्य से सत्व की उत्पत्ति हुई है, वो भी पूरा सच नहीं है। किसी ने कहा प्रकृति से जगत उत्पन्न हुआ, किसी ने कहा पुरुष से उत्पन्न हुआ, तो ये पूरे सच नहीं है। गीता ने उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, उपनिषद ने अपने ढंग से कहा है, गीता ने अपने ढंग से कहा है। क्या बोलती है गीता, न तो प्रकृति है न तो पुरुषात् केवलम, न तो केवल प्रकृति से और न केवल पुरुष से, बल्कि जगत की उत्पत्ति होती है संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, पुरुष और प्रकृति के संयोग से, ऐसा समझ लीजिए आप। कस्य संयोगात, किसके संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। सर्वम यत् किंचित स्थावर जंगमम सत्वम तत् संजायते। क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही ये सारा जो चराचर स्थावर जंगम प्रपंच है ये उत्पन्न होता है। जो कुछ भी स्थावर जंगम प्राणी है वे सबके सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन तद विद्धि, इस बात को तुम जानो। तो संयोगात् संजायते, ये संयोग क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग का अभिप्राय क्या है। तो इस पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं क पुनः अयम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से अभिप्राय क्या है। देखिए सारा जो विचार का केंद्र बिंदु है तो वो क्या है कि संयोग, भाई हमारा जो विचार का केंद्र बिंदु है वो संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, वही हमारे विचार का केंद्र बिंदु है। जो क्षेत्र है वो दृश्यवाच्य है, सारा जो भी दृश्यमान प्रपंच है वो क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो है दृष्टा। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सामने जो दृश्य प्रपंच है वो क्षेत्र है और जो दृष्टा है वो क्षेत्रज्ञ है। अब जो जानने की चीज है वो है इनका संयोग। इनका संयोग कैसे होता है, तो संयोग क्या है, तो पहले बोलते हैं, ये भाष्यकार बोलते हैं न तावत रज्जवा इव घटस्य अवयव संश्लेष द्वारक संबंध विशेष संयोग है। बोले क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है वो अवयव रहित है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंग नहीं है। अवयव मतलब अंग होता है, जैसे हमारे हाथ है, पैर है, नाक कान आंख, ये सब सारे अंग हैं। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो अवयव रहित है, किसी प्रकार का कोई अवयव नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश में कोई अवयव नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ जो है वो तो और भी सूक्ष्म है, तो वो कोई अवयव नहीं वहां है। तो इसलिए उसका क्षेत्रज्ञ जो अवयव रहित है, इसलिए उसका क्षेत्र के साथ रस्सी से घड़े के संबंध की भांति संयोग नहीं हो सकता। ये उदाहरण दे रहे हैं वहां पर भाष्यकार। पहला विकल्प क्या रखा सामने कि दो अवयवों का आपस में संश्लेष होता है। जैसे दृष्टांत यहाँ क्या दिया है, जैसे रस्सी को घड़े से बांध करके कुएं से पानी हम खींचते हैं, तो ये जो घट और रज्जु का संबंध है, घट और रस्सी का संबंध है, ये कैसा है, ये अवयव संश्लेष संबंध है।
अवयव संश्लेष विशेषः, तो ये पहला संबंध है। प्राय जितने भी संबंध होते हैं दुनिया में वो इसी तरह के हैं, सावयव संबंध है, अवयवी संबंध है। मतलब एक अवयव दूसरे अवयव के साथ, एक वस्तु अवयवी है, दूसरी वस्तु अवयवी है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे मकान में ईंट है, रेत है, सीमेंट है, सरिया आदि लगते हैं, तो ये सब क्या है? ये सावयव संबंध है, सावयव के साथ संश्लेष है। हमको एक भवन जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है? ये एक संश्लेष मात्र है, संबंध विशेष है, संयोग है। वहां ईंट है, पत्थर है, सरिया है, रेत है, इन सबका संश्लेष हो गया और एक भवन खड़ा हो गया। तो ये संश्लेष विशेष संयोग है, सावयव संश्लेष विशेष संयोग है, अवयव संश्लेष द्वारक है। और दृष्टांत क्या दिया यहाँ पर? रज्जवा इव घटस्य, जैसे रस्सी से घड़ा को बांधते हैं वैसे। अच्छा, अब ये जो है ये संयोग क्यों नहीं माने हम? क्योंकि क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य संभवती आकाशवत निर्वयवत्वात्, क्योंकि जो दृष्टा चेतन है वो आकाश की तरह बिल्कुल निर्वयव है। अभी मैंने दृष्टांत दिया था आकाश का भी, वो निर्वयव है, बिल्कुल अवयव शून्य है, निराकार सत्ता है। दृष्टा में किसी प्रकार का कोई अंश नहीं है, किसी प्रकार का अवयव नहीं है, और इसलिए वो अवयव का किसी दूसरे अवयव के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन ये तो अवयव है ही नहीं, तो फिर दूसरे अवयव के साथ संबंध नहीं हो सकता। तो जैसा अवयव के साथ अवयव का संयोग होता है उस तरह का संयोग यहाँ संभव नहीं है। ये पहला निर्णय हो गया कि क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ ये इस तरह का संयोग नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा संयोग देखें, न अपि समवाय लक्षण है तंतु पटयो इव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो इतरेतर कार्य कारण भावान अभ्युपगमात, इनमें समवाय लक्षण संयोग भी नहीं है। ये समवाय लक्षण है, भी समझाता हूं मैं आपको। दृष्टांत क्या है? तंतु पटयोहो, जैसे धागे का वस्त्र के साथ संबंध होता है। समवाय संबंध माने दो चीजों में से एक चीज ऐसी होती है जो दूसरी के बिना नहीं रह सकती। जैसे दृष्टांत है तंतु पटयोहो, एक चीज दूसरे के बिना रह सकती है लेकिन दूसरी चीज पहली के बिना नहीं रह सकती। जैसे मिट्टी घड़े के बिना रह सकती है लेकिन घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता, इसको बोलते हैं समवाय संबंध। तो ये यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं धागे का वस्त्र के साथ। तो जैसे ये न्याय दर्शन की भाषा है। संबंध का मतलब होता है दो संबंधी होने चाहिए। संबंध का मतलब कब होगा? जैसे संबंध कब होता है? जब दो संबंधी होंगे, दो वस्तुएं होंगी, तभी तो संबंध होगा उनमें आपस में। तो जो वस्त्र है उसमें दो चीजें हैं, एक वस्त्र है और एक तंतु है या धागा है कह लीजिए। अब हम क्या मानेंगे? हमारे लिए दो मानना कठिन है। हम क्या कहेंगे कि धागा ही तो है वहां पे, धागे के अलावा दूसरी क्या चीज है? लेकिन वो क्या बोलेंगे? वो बोलते हैं तंतु भी है और वस्त्र भी है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनका हेतु क्या है? तो देखिए, व्यावहारिक हेतु देते हैं वो क्या बोलते हैं कि बोले जो तंतु है आप अपने को उससे ढक नहीं सकते, ढकने के लिए वस्त्र ही चाहिए। तंतु एक धागा, उससे आप अपना शरीर नहीं ढक सकते ना, ढकने के लिए तो वस्त्र चाहिए। तो व्यवहार का भेद हो गया। तो दोनों में अर्थ क्रियाकारित्व का भेद है, दोनों में अर्थ क्रियाकारित्व अलग अलग है, हमारे दोनों का कार्य अलग अलग है। वस्त्र को आप ओढ़ सकते हो, वस्त्र से आप अपना शरीर ढक सकते हो, लेकिन तंतु से आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तंतु से आप माला बना सकते हो, किसी चीज को बांध सकते हो। तो तंतु की क्रिया अलग है, वस्त्र की क्रिया अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा उनका कहना है। वस्त्र ही तंतु है या तंतु ही वस्त्र है, ऐसा नहीं है। ये दो है और दोनों का संबंध है। कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है।
वेदांत में उसको बोलते हैं उपादान कारण। उपादान कारण मतलब जिसके कारण जिससे वस्तु बनी हुई है। और न्याय दर्शन में बोलते हैं इसको समवायी कारण। तो दोनों में अंतर है, दोनों के कहने का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। वेदांत कहता है घट का उपादान कारण मिट्टी है, तो आगे चलकर ये वो कहता है कि मृत्येव सत्यम, मृत्तिकेव सत्यम, मतलब मिट्टी ही सत्य है, घट सत्य नहीं है। घट क्या है? वाचारंभना विकारो नाम ध्येयम, केवल ये वाणी का विलास है, विकार है, केवल दिख रहा है आपको, विकार मात्र, मिट्टी का विकार मात्र है। लेकिन न्याय वाले क्या कहेंगे कि मृत्तिकेव सत्यम या तंतु एव सत्यम, जैसा नहीं कहेंगे। वो जो पट है वो वाचारंभना है ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं तंतु भी सत्य है और पट भी सत्य है, मतलब दोनों ही सत्य है और दोनों अलग अलग हैं, ऐसा न्याय दर्शन वाले कहते हैं। तो कार्य कारण संबंध है, लेकिन वो बोलते हैं इसमें समवाय संबंध है, कार्य कारण संबंध है, लेकिन कौन सा कारण है वहां पे? समवायी कारण है, ऐसा वो बोलते हैं। माने तंतु के बिना पट की सिद्धि नहीं हो सकती, यह सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक ही चीज है। दोनों चीजें एक नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों में एक समवाय संबंध है। तो ये समवाय का मैंने बताया कि एक चीज जो है वो दूसरी के बिना नहीं रह सकती और दूसरी चीज पहली के बिना रह सकती है। ऐसा मतलब एक चीज तो रह सकती है दूसरी के बिना, लेकिन दूसरी चीज पहली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। यह समवाय संबंध कहलाता है। तो यह ऐसा विलक्षण संबंध है कि तंतु के बिना पट के बिना तंतु तो रह सकता है, लेकिन तंतु के बिना पट नहीं रह सकता। तंतु के बिना वस्त्र नहीं रह सकता, वस्त्र के बिना तंतु की सत्ता है, तंतु की सिद्धि हो रही है, लेकिन तंतु के बिना वस्त्र की सिद्धि नहीं हो सकती। तो इस तरह का ये विलक्षण संबंध है। तो सिद्धि नहीं होने पर भी उनका बल इस पर है, न्याय दर्शन वालों का बल इस बात पर है कि दोनों ही एक चीज नहीं है, दोनों पृथक है। कार्य जो है वो कारण से पृथक एक नवीन वस्तु है, जिसका प्राग भाव था और जिसका प्रध्वंसा भाव होगा। मतलब प्राग भाव मतलब जो पहले नहीं थी और बाद में वो प्रध्वंसा भाव, मतलब उसका विनाश भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आरंभ। न्याय दर्शन में आरंभवाद को माना गया है, क्योंकि कार्य का प्राग भाव है। जैसे घट जो है वो अपने घट बनने से पहले वो घट नहीं था, इसलिए उसका प्राग भाव था, मतलब अपने उत्पत्ति से पहले वो चीज नहीं थी, उसका बोलते हैं प्राग भाव। उस कार्य का प्राग भाव था और इसलिए जब घट बना तो इसलिए उसका आरंभ हो गया। पट क्योंकि पहले नहीं था, उसका प्राग भाव था, उसी का बाद में प्रध्वंसा भाव भी होगा, क्योंकि जो चीज उत्पन्न हुई है वो कभी ना कभी नष्ट भी होगी। तो इसलिए जो पट है वो बाद में अपने कारण से, मतलब उनका मानना यह है कि जो वस्त्र है, ये पट है, वो अपने कारण से स्वतंत्र है, अलग वस्तु है, उससे पृथक है, कारण से थोड़ा भिन्न है, उसकी प्रकृति अलग है, उसका अर्थ क्रियाकारित्व अलग है, मतलब उसका कार्य करने का तरीका अलग है। तंतु जो है वो बांधने के काम आ सकता है और ये ओढ़ने बिछाने के काम आ सकता है, पहनने के काम आ सकता है। तो ये नवीन चीज का आरंभ है, इसलिए न्यायवादियों को आप आरंभवादी भी बोलते हैं इस तरह से। अब वेदांत का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, प्रतिरोध क्या है, कि आप क्रिया से वस्तु का निश्चय कर रहे हो, केवल क्रिया को देखकर आप वस्तु का निश्चय कर रहे हो, न कि उसके लक्षण से उसका निश्चय कर रहे हो। क्रिया तो एक ही वस्तु की अलग अलग हो सकती है। अगर एक ही वस्तु दो क्रियाएं करे तो उसको फिर आप क्या दो मानोगे क्या? जैसे तंतु है, उससे वस्त्र बन सकता है और तंतु से रस्सी भी बन सकती है। अब वस्त्र ढकने के काम आता है और रस्सी बांधने के काम आती है। तो इसको क्या कहेंगे आप? क्रिया दो हो गई, तो क्या वस्तु दो हो गई क्या? तंतु तो फिर एक ही है ना वहां। तो इस तरह से बोलना आपका गलत हो जाएगा। तो वेदांत यह कहता है कि आपका जो कहना है वो व्यवहारोन्मुखी है और हमारा जो कहना है वो तत्वोन्मुखी है। हम तत्व की बात कर रहे हैं, आप व्यवहार के को
ध्यान में रख के बात कर रहे हो, हम तत्व को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। हम तत्व पर दृष्टि रखकर बोल रहे हैं कि जो वस्तु है वो केवल तंतु है और तंतु के अलावा पट रूप वस्तु वहां कोई नहीं है। तंतु 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 मिलकर वस्त्र बन गया, तंतु के अलावा वहां क्या है? केवल एक वाचारंभण नामधेयम, एक अलग से एक चीज दिखने लग गई आपको, जबकि है वो तंतु। उसको अगर विश्लेषण करेंगे तो तंतु के अलावा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, केवल नाम रूप है। वस्त्र क्या है? ये नाम रूप है। तो हम वस्तु को देख करके, तत्व को देख करके बोल रहे हैं और आप व्यवहार को देख करके बोल रहे हो। तो व्यवहारोन्मुखी दर्शन अलग हो जाता है और तत्वोन्मुखी दर्शन जो है वो अलग हो जाता है। तो भाष्यकार ने समवाय संबंध का उल्लेख किया कि ये जो दूसरा संबंध है, दूसरा संयोग है, न अति समवाय लक्षणः तंतुपटयोः इव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः भिन्न स्वभावयोः। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध लक्षण संयोग यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। इतरेतर कार्य कारण भाव अनभ्युपगमात। अनभ्युपगमात माने नहीं माना गया है, मतलब यहाँ कार्य कारण भाव जो है वो नहीं माना गया है। तो इनका आपस में कार्य कारण भाव नहीं होने से ये दूसरा संयोग भी भगवान भाष्यकार ने निरस्त कर दिया। तो एक अवयव संश्लेष विशेष जो संबंध था उसको निरस्त कर दिया, और यहाँ ये समवाय संबंध को भी भगवान भाष्यकार ने निरस्त कर दिया, कार्य कारण भाव संबंध को भी निरस्त कर दिया। लेकिन भगवान ने तो कहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात संजायते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, सारा दृश्य प्रपंच उत्पन्न हुआ है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी सद्वस्तु नहीं है जो बिना संयोग के उत्पन्न हुई हो। तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो हेतु है वो तो संयोग ही है, लेकिन उस संयोग का स्वरूप क्या है, वो संयोग किस तरह का है, ये मुख्य प्रश्न है। क्या पुनः अयम संयोग है, वो संयोग क्या है? तो बोलते हैं उच्यते, बताता हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः विषय विषयिणोः भिन्न स्वभावयोः इतरेतर तद्धर्म अध्यास लक्षणः संयोगः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेकाभाव निबंधनः। बोले क्षेत्र क्या है? वो विषय है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? बोले वो है विषयी। क्षेत्र है विषय और क्षेत्रज्ञ है विषयी। और ये दोनों क्या है? बोले भिन्न स्वभावयोः। ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं। ये अंधेरे और प्रकाश की तरह बिल्कुल भिन्न स्वभाव वाले हैं। एक विषयी है, वो प्रत्यक्ष है, भीतर है, और एक विषय है, वो बाहर है। सारा प्रपंच जो है, दृश्यमान प्रपंच, वो कहाँ है? सब बाहर है। तो इनके संयोग का क्या मतलब है? बुद्धि तो यही कहेगी कि इनका संयोग हो नहीं सकता, ये लॉजिकली इनकी संयोग की संभावना लगती नहीं है। लेकिन संयोग तो हुआ है, तो वो किस तरह से हुआ है? वो तो ये इलॉजिकल हुआ, यही कहना पड़ेगा। वो लॉजिकल तो बिल्कुल लगता नहीं है। अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये लॉजिकल तरीके से ये काम नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई कहे कि ये संयोग हो रहा है, हुआ है, तो यही बोलना पड़ेगा कि युक्ति विरोध के बाद अगर ये संयोग हुआ है तो वो आविद्यक है, वो भ्रांति जन्य है, वो अनुचित प्रतीति है, वो उचित प्रतीति नहीं है। गुरुदेव इसके लिए बोलते थे रिलेशनलेस रिलेशनशिप। इस तरह का कंट्राडिक्टरी वाक्य है ये। रिलेशनलेस रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनलेस भी कह रहे हैं और रिलेशनशिप भी कह रहे हैं। तो भिन्न स्वभाव हो, लेकिन फिर संयोग कैसे हुआ? इतरेतर तद्धर्माध्यास लक्षण संयोग। ये संयोग कैसे हुआ? ये अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यास रूप संयोग हो गया।
तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेकाभाव निबंधन, ये विवेक के अभाव से ऐसा संयोग हुआ, मतलब भ्रांति जन्य संयोग हुआ। देखिए वेदांत में अध्यास को अविद्या नहीं बोलते, अध्यास को वेदांत में बोला जाता है भ्रम। अध्यास मतलब, अध्यास क्या होता है? अध्यास एक होता है अधिष्ठान, उस पर अध्यास, जैसे जो लहरें हैं समंदर में, लहरें हैं, आपने सागर में लहरें दिखती है, तो लहरें क्या, वो अध्यास है। जो रज्जु में सर्प दिखता है वो क्या है, वो अध्यास है। तो वो उसको बोलते हैं भ्रम। न्याय दर्शन और योग दर्शन या सांख्य दर्शन में अध्यास को बोलते हैं अविद्या। माने जिसको वेदांत कहता है अध्यास, उसी को ये लोग बोलते हैं अविद्या। अब जैसे योग सूत्र में कहा गया, अनित्य अशुचि दुख रूप अनात्मा में नित्य शुचि सुख रूप आत्मबुद्धि करना, यह अविद्या है। मतलब वास्तव में जो अनात्मा है, जो अशुचि है, जो दुख रूप चीज है, उसमें आप सुख रूप देख रहे हो, उसको आत्मबुद्धि कर रहे हो, तो यह अविद्या के कारण है। इसको बोलते हैं वहां अविद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि करना, अशुचि में पवित्र बुद्धि करना, दुख में सुख की बुद्धि करना, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, ये अविद्या है। और इसका उल्टा, नित्य में अनित्य, शुचि में अशुचि, सुख में दुख, आत्मा में अनात्मा, ये क्या है? ये विपर्य कहा गया वहां पे। तो ये जो योग दर्शन है या सांख्य दर्शन है या न्याय दर्शन है, ये इसमें अध्यास को अविद्या बोला। और मतलब जो अनित्य में नित्य बुद्धि करना या अशुचि में पवित्रता की बुद्धि करना, इसको तो बोलते हैं अविद्या। और इसके उल्टे जो है उसको बोलते हैं विपर्य। विपर्य माने विपरीत बुद्धि। तो वेदांत में अविद्या को विध्यास बोलते हैं और विपर्य को भी अध्यास। कैसा है? इतरेतर धर्माणाम अध्यास, एक तरफा अध्यास नहीं है। एक के धर्म का दूसरे के धर्म में और दूसरे के धर्म का पहले के धर्म में अध्यास हो गया। एक अध्यास ये हुआ कि अशुचि में शुचि का भाव, और दूसरा अध्यास ये हुआ शुचि में अशुचि का भाव। मैं पवित्र हूं, ये अशुचि में शुचि बुद्धि है। वास्तव में देखा जाए तो अपना शरीर जो है भीतर से देखे तो कितना अपवित्र है, लेकिन उसको हम पवित्र मानते हैं। ठीक है। और मैं अभी अपवित्र हो गया, गंदा हो गया, ये शुचि में अशुचि का भाव। अच्छा, मैं नहीं मरूंगा, ये अनित्य में नित्य का भाव है। और मैं मरूंगा, ये नित्य में अनित्य का भाव है। तो इतरेतर एक तरफा अध्यास नहीं हो रहा है, दोनों तरफा अध्यास हो रहा है। और यहाँ धर्मी अध्यास नहीं हो रहा है। धर्मी अध्यास माने जैसे रज्जू सर्प दिखने लग जाए, उसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। लेकिन यहाँ शरीर जो है वो शरीर ही दिख रहा है, कोई ये नहीं कहता कि आत्मा दिख रही है। शरीर जो है वो शरीर ही दिख रहा है, वो आत्मा नहीं दिख रहा है। सभी लोग कहेंगे शरीर है, लेकिन शरीर के धर्म मैं पर चढ़ गए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोगी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। तो ये शरीर के धर्म जो है वो मैं के ऊपर चढ़ गए। उसी तरह से मैं के जो धर्म है वो शरीर पर चढ़ गए। जैसे शरीर जड़ है, लेकिन हमारे को चैतन्यवत भासता है, ये मैं चेतन स्वरूप हूं, ऐसा लगता है कि मेरा शरीर तो बिल्कुल चल रहा फिर रहा है, चैतन्यवत लगता है। तो धर्माध्यास लक्षण संयोग, ये एक दूसरे के धर्मों का एक दूसरे में अध्यास हो गया। इस तरह ये संयोग जो है वो धर्माध्यास लक्षण संयोग है। तो ये बोलते हैं भाष्यकार। तो ये और भी इस पर विचार होगा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें इसको ऐड करना चाहते हैं? नहीं तो इसका समापन करेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हुआ है। कठिन था हाँ। थोड़ा,
लेकिन दृग्दृश्य विवेक से थोड़ा क्लियर हो रहा था, लेकिन फिर भी अभी आगे जी इसमें और क्लियर करिएगा इसको बहुत जी जी हाँ भगवान बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब संयोग हो रहा है, लेकिन 3 तरह के संयोग भाष्यकार ने यहाँ बताए थे। एक तो जो तंतु पटयो हो, जो समवाय लक्षण संयोग है, और पहला जो संयोग बताया था वो था कि एक अवयव दूसरे अवयव के साथ संयोग करता है। जो वस्तु जो एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ जुड़ती है, एक सावयव वस्तु दूसरे सावयव वस्तु के साथ जुड़ जाए, तो वो ऐसा अवयव वाला संयोग वहाँ नहीं है। दूसरा समवाय लक्षण संयोग भी वहाँ नहीं है कि भाई जैसे मिट्टी और घट का संयोग जैसे हो रहा उस तरह का संयोग भी वहाँ नहीं है। ये तीसरा संयोग जो बताया ये है एक के धर्म का दूसरे के धर्म में अध्यास हो गया, दूसरे के धर्म का पहले के धर्म में अध्यास हो गया, दोनों के एक दूसरे के धर्मों में अध्यास हो गया, और वो इस तरह से संयोग हो गए और ये सारे दृश्य प्रपंच की उत्पत्ति हो गई। और थोड़ा सा विचार होगा इस पर आगे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? भाई जी आप रिलेशन की बात कर रहे थे ना, तो 9th चैप्टर को गुरुदेव ने 9th चैप्टर को गुरुदेव ने 9th चैप्टर को बताया। इन शॉर्ट में गुरुदेव ने 9th चैप्टर को ये संज्ञा दिया। हाँ, जिसमें वो 2 श्लोक जो है, मया ततमिदम सर्वम जगदत जगत मूर्तिना मस्तानी सर्वभूतानी ने चाहम तेषु अवस्थित है। सारे भूत मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। नैचे मस्तानी भूतानी पश्चिम योगमेश्वरम, लेकिन वो भूत भी मुझ में नहीं है। ये मतलब इस बारे में काफी चर्चा हुई थी वहां भी, वो भूत भी मुझ में नहीं है। तो वो वहां ये बात हुई थी कि ये जो है वो एक ही वस्तु है, लेकिन वो अध्यास इस तरह से हो रहा है कि वो दिख रहा है। जैसे स्थानों में एक पुरुष की भ्रांति हो रही है, रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है। ये बात वहां हुई थी जी। ठीक है साहब, और किसी का कुछ? थैंक यू सर। चलिए जाइएगा नहीं। हाँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।